YouTube चैनल करियर पॉइंट पर आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स का लास्ट पार्ट। आज मैट्रिक्स का हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। अभी आज हमारे बेसिक्स में रहेगा कोफैक्टर, एडजवेंट और इनवर्स, ये डिस्कस करेंगे हम। चलिए भाई देखते हैं हमारा क्या होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का कोफैक्टर क्या होता है। अगर एक मैट्रिक्स दी हुई हमें 1 4 5 9 इस टाइप से एक मैट्रिक्स दी है, अगर मैं इसके कोफैक्टर्स की बात करूं तो हमें सबसे पहले कोफैक्टर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा भाई, हमारा माइनर निकालने पड़ेंगे। M11, M12, M21 और M22, ये चार क्या होंगे, इसके माइनर्स होंगे भी। माइनस को हमने इसे दर्शाया। अब माइनस निकालने के लिए हमने क्या बताया था अभी, जो जिस नंबर का माइनस निकाला है उसको और उसकी दूसरी रो को हमें क्या कर देना, छोड़ देना है। तो क्या होगा भाई, 9 हो जाएगा। 4 का क्या होगा 5 का कितना हो जाएगा 4 और 9 का कितना हो जाएगा 1। ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके माइनर्स। अब बात मैं करता हूं कोफैक्टर की। कोफैक्टर को हम जब भी बात करेंगे किससे दर्शाएंगे भी, जिससे हमारी मैट्रिक्स नोटेट हो रही है उसके नीचे ही हम क्या करेंगे, पोजीशन लिखेंगे। जैसे A11 लिखा है तो उसका मतलब हम क्या बात करें इसकी, अगर अकेला A लिखा है तो हम मैट्रिक्स की बात करें पूरी। अगर A11 लिखा है या A12 लिखा है इस टाइप से, तो हम उसकी बात कर रहे हैं भी कोफैक्टर उस नंबर की। अगर यहाँ 1 1 लिखा है तो हमें एक का कोफैक्टर बताना है अभी। वो कोफैक्टर क्या होगा, जो हमारा माइनर आया उसकी पावर -1 की पावर I + j M11, ये होता है हमारा माइनर। माइनर यहाँ पे कोफैक्टर। अब हमारा क्या बनेगा इसका भी, -1 की पावर I + j 2 होगी, और 2 ये कितना होगा 9, तो 9 ही क्या आ जाएगा, इसका कोफैक्टर आ जाएगा। कोफैक्टर 12 का कितना होगा भाई, जो उसका है -1 की पावर 3 हो जाएगी, और यहां पे कितना हो गया 5, तो माइनस का 5 आ जाएगा। A13 कितना होगा भाई, A13 क्या हो जाएगा, 4 बनेगा ऐसे कैसा, A13 नहीं A23 है तो कितना होगा, 21 है तो माइनस का 4 हो जाएगा भाई। A22 है तो वो कितना हो जाएगा भाई 1। ये हमारे क्या निकला है, कोफैक्टर निकला है भी, जब एक मैट्रिक्स के हैं। और कोफैक्टर को हम इसी तरीके से लिखेंगे भी, 9 -5 -4 और 1, ये क्या बन गए उसके कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बन गई इस टाइप से। अगर हमें 3 का दिया है, 3 वाले में भी ऐसे ही होगा भाई। एक मैट्रिक्स के हमें क्या, पहले सबसे पहले कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, माइनस निकालने पड़ेंगे। माइनस का हमने कल तरीका बता दिया था भाई। उस मैट्रिक्स का, जिस मैट्रिक्स हमें माइनर निकालना है उसके हमें क्या करना है, जिस एलिमेंट का निकालना है उसके संगत रो या कॉलम, यानी उसके जो साथ वाली है जिसमें वो है उसकी वही रो और कॉलम छोड़ के बाकी जो बचा है उनका क्या निकाल देंगे, हम डेटर्मिनेंट निकाल देंगे। अब 2 वाली में तो एलिमेंट एक ही बचेगा, तो क्या वो खुद ही क्या हो जाएगा, उसका डेटर्मिनेंट हो जाएगा भी। इस टाइप से हमारे माइनस और कोफैक्टर हैं भी। उसके बाद हमारा आता है एडजवेंट, एडजवेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजवेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है भाई, अगर आप एडजवेंट की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है भाई, जो हमारा कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स है उसका क्या है भाई, ये ट्रांसपोज है। जो मैट्रिक्स हमारी A है उसके जो कोफैक्टर आए हैं उसका ट्रांसपोज। जैसे अभी हमने जो निकाली थी उसके कोफैक्टर क्या आए थे अभी, 9 -5 -4 और 1, ये आधा। अगर मैं इनका ट्रांसपोज निकाल देता हूं, ट्रांसपोज में क्या करेंगे हम, रो को कॉलम में चेंज करेंगे। 9 -5 -4 और 1, ये क्या होगा उस मैट्रिक्स का हमारा भाई एडजवेंट बन जाएगा। एडजवेंट के लिए आपको क्या करना है, जो उसके कोफैक्टरों की क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे कोफैक्टरों को इकट्ठा करके, उसका आप जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो उस मैट्रिक्स का हमारा एडजवेंट बन जाएगा भाई। 3 वाले के लिए भी यही रूल है भाई। एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 ही तक आता है भाई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 का बहुत रेयर चांस आता है, क्योंकि 3 वाले में बहुत लंबा टाइम लगेगा अभी निकालने में। अब आपको जो मैट्रिक्स दी गई थी वो देखिए क्या थी, 1 9 -4 और -5, सॉरी 4 और 5 यही दी थी स्टार्टिंग में जो मैट्रिक्स दी थी मैंने। अगर आपको 2 नंबर्स की, इसकी मैं ट्रिक बताता हूं भाई क्या है। अगर आपको 2 नंबर्स के मैट्रिक्स 2 × 2 की दी है और उसका आपको बोल दिया भाई एडजवेंट निकालिए, तो आपको पहले माइनर निकालने पड़ेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर एडजवेंट निकलेगा। बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया। तो उसकी ट्रिक क्या बनती है भाई, ट्रिक ये बनती है, जो ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं, इनको क्या कर दीजिए आप, इंटरचेंज कर दीजिए।
प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। ये तो होंगे हमारे इंटरचेंज भाई। और जो ये हैं दूसरे डायगोनल के एलिमेंट बचते हैं हमारे, उसका क्या है भाई, उनके आपको कर देने साइन चेंज। इनका करना है आपको साइन चेंज। ये 2 क्रॉस 2 का ही है भाई, 3 पे अप्लाई नहीं होता है। कहीं 3 के में आप प्रिंसिपल डायगोनल के करते हैं और उसके नहीं 2, ये सिर्फ 2 वाली पे अप्लाई होता है। जो एडजॉइंट निकालने का तरीका है ये वाला। अब देखिए हमने इस मेथड से निकाला और ये कोफैक्टर वाले मेथड से निकाला, दोनों बराबर हैं। तो ये क्या होता है, एक मैट्रिक्स का हमारा एडजॉइंट निकालने का तरीका होता है। एक और देखते हैं इसी टाइप से क्वेश्चन, जो इसको हम ट्रिक से करेंगे। देखिए क्या है, आपको दिया गया एक मैट्रिक्स -1, 6, 7 और 11। इस टाइप से आपको एक मैट्रिक्स दी गई है भाई, उसको आपको निकालने को बोला भाई फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको करना है इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज। तो कीजिए 11 -1 और इन दोनों के करने साइन चेंज, -6 -7। ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है भाई। अब आपको बात आती है, कई बार सीधा पूछ दिया जाता है मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट। ए का डेटरमिनेंट निकालिए, कितना होगा भाई, कितना होगा, -11 और -7 42। तो कितना हो गया भाई, -53। ये क्या आ गया, इस मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट। अब एडजॉइंट का और निकालिए एक बार, क्या बनेगा, -11 और -7 42 प्लस का हो जाएगा भाई, माइनस प्लस। तो कितना हो गया, -53। तो आपको याद क्या रखना है, यहां से क्या पता लगता है हमें, एक मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट उसके एडजॉइंट के डेटरमिनेंट के बराबर ही रहेगा। एक मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट उसके एडजॉइंट के बराबर ही रहेगा, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो हमें। ये बात समझ में भाई, क्योंकि क्यों नहीं हुआ अभी चेंज, क्योंकि देखिए हमने साइन चेंज किया। अगर एक का करते तो गड़बड़ आती, हमने दोनों का कर दिया तो कोई इफेक्ट नहीं आया। यहां पे भी हमने, तो ये ऐसे होता है भी, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चंस आ जाते हैं भी। उसके बाद आती है इनवर्स की बारी भी। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है भाई, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का व्युत्क्रम, इसको हिंदी में बोलते हैं भी व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। एक मैट्रिक्स का व्युत्क्रम क्या होगा, यानी अवयव का व्युत्क्रम। वो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको अब क्या निकालना है, ए दे रखा है और आपसे को निकालना है ए इनवर्स। आपको निकालना है ए इनवर्स। अब इनवर्स में आपको याद क्या रखना है, जब आप एक मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला है 1/a और एडजॉइंट ऑफ ए। आपको मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का यह तरीका है। अभी जो क्वेश्चन क्या था, -1, 6 और 7, यही था, हाँ यही था, -1। अब इसका अगर मैं एडजॉइंट निकालूं तो क्या बनेगा अभी, अभी निकाला था, -11, 1, -6, -7, ये बन गया। और इसका डेटरमिनेंट क्या होता है भाई, डेटरमिनेंट क्या बनेगा इसका, वही अभी निकाला था हमने, -53। तो इसका क्या हो जाएगा, -1/53 और ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हमारा ऐसे कैसा, -11, -7, 6 और 1। ये हमारा क्या आ गया, इस मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा। इस टाइप से इनवर्स निकालने का तरीका हमारा ये होता है भी, जब आपको मैट्रिक्स दी हो। अब ये है हमारा इस टाइप से। अब प्रॉपर्टी क्या है इनवर्स की, वो देखिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है इनवर्स की, अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हमारी आइडेंटिटी आ रही है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हमारी आइडेंटिटी आ रही है, तो क्या होगा भाई, आइदर, यानी या तो क्या होगा भाई, ए इज इनवर्स ऑफ बी, या फिर क्या होगा, और बी इज इनवर्स ऑफ ए। यानी क्या हो सकते हैं भी, ये एक दूसरे के इनवर्स हमारे कहलाएंगे। ए इज ए इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज ए इनवर्स ऑफ ए। ये इस टाइप से हमारा आता है भी। इसका मतलब अगर आपको ध्यान से देखा जाए तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है भाई,
हमने ए बी लिखा है, अगर इसकी प्रॉपर फॉर्म लिखी जाए तो ये होती है। यहाँ दो मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक ही मैट्रिक्स उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। याद रखना आपको, एक मैट्रिक्स की जब उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई की जाती है तो क्या आता है, वो आइडेंटिटी आता है। अगर एक मैट्रिक्स की मैं आइडेंटिटी के साथ गुणा करता हूं तो वो सेल्फ आती है, बट उसके इनवर्स के साथ करता हूं तो आइडेंटिटी आती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स का बेसिक हो गया भाई हमारा कंप्लीट। अब करेंगे हम मैट्रिक्स के एमसीक्यूज। एमसीक्यू हमारे कहां से होंगे भाई, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड, जो क्या होंगे भाई हमारे हैंड रिटन है और बाइलैंग्वेज भी है। क्या होंगे, हैंड रिटन भी हैं और बाइलैंग्वेज भी हैं। इनकी आपको पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी और फेसबुक पे भी डाल दी जाएगी भी आपको, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी ना हो। इनमें से हमारे लगभग हैं भी 40 करीब के क्वेश्चन है, उनमें से हाफ हम आपको करवाएंगे, हाफ आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे भी। जो एग्जाम जैसे जो सेम क्वेश्चन है वो हम छोड़ देंगे ताकि आप प्रैक्टिस करें उनकी। अदरवाइज जो अदर नया क्वेश्चन होगा नए टाइप का, वो हम सब करवाएंगे आपको। चलिए अभी देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इफ a is equal to 2 3 1 6 minus 1 5 3 1 2 and b is equal to 1 2 1 minus 1 0 minus 1 3 2 1 3 then a plus b, यानी क्या कहा, यदि a इसके बराबर है, b एक मैट्रिक्स है, तो a plus b निकालिए। अब a plus b हमने कैसे निकाला था भाई, a plus b के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारा पहला एलिमेंट ऐड करेंगे। तो कीजिए, 2 में 1 ऐड किया तो 3, 3 में 2 ऐड किया 5, 1 में -1 0, 6 और 0 6, -1 कितना हो गया भाई, जोड़ा माइनस का 2, 5 और 3 8, 3 2 5, 1 और 1 2, 2 और 3 5। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये वाला हो जाएगा। कैसे किया हमने, इस एलिमेंट के अंदर पहला, दूसरे के अंदर दूसरा, तीसरे के अंदर तीसरा जोड़ा। इसी टाइप से दूसरे एलिमेंट में भी यही किया हमने भाई, और तीसरी मैट्रिक्स के अंदर भी हमने वही काम किया तीनों रो के साथ। तो आपको इस टाइप से ये क्वेश्चन करना है जब आपको सम वाला दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया भाई, यदि एक मैट्रिक्स ए दे रखी है हमें, 1 डिटरमिनेंट दिया है एक मैट्रिक्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया गया है, और बोला क्या है, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 2 3, यानी इसने क्या कहा, हिंदी में लिखा है इसने M23 तो मैंने लिखा है, इसने सिर्फ क्या लिख के दिया हमें, दूसरी कतार और तीसरे स्तंभ, दूसरी कतार और तीसरे स्तंभ, यानी सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकंड रो और थर्ड कॉलम में एलिमेंट है जो, उसका हमें क्या बताना है, माइनर बताना है। अब देखिए सेकंड रो ये वाली है और थर्ड कॉलम ये, तो 6, हमें 6 का क्या बताना है, इसको माइनर बताना है। ऑप्शन क्या क्या दिए इसने, 5 3 -6 और 9, ये इसने क्या दिए, ऑप्शंस दिए भाई। चलिए निकालिए भाई माइनर। माइनर निकालने का हमने कल क्या करवाया था, जो एलिमेंट निकालना है उसकी रो, और जिस कॉलम में है वो, जिस रो में है वो और जिस कॉलम में है वो छोड़ दो। बचा कितना, 1 2 7 8, ये हमारा क्या बच गया भाई, इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए M23 कितना हो गया 8, और माइनस में कितना हो गया 7 दूनी 14, 8 में से 14 गई माइनस का 6। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या कहा हमें, नेक्स्ट दिया भाई हमें एक मैट्रिक्स है A 2 3 0 3 और B एक मैट्रिक्स है 3 0 3 0। देन फाइंड A माइनस B। इसने क्या कहा भाई, एक मैट्रिक्स A दे दी, एक B दे दी, और A माइनस B हमें निकालना है इसका। तो क्या बनेगा हमारा A माइनस B के लिए भाई, आपको क्या करना है 2 3 0 3। एक बार आपको तरीका बता देते हैं दोबारा, 3 0 0 3। तो आपको कैसे निकालना है, इनको लिखना कैसे है, 2 - 3 3 - 0 0 - 3 3 - 0, इस टाइप से लिखेंगे आप इनको।
क्योंकि हर एक एलिमेंट में से उसका संगत एलिमेंट, यानी इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, तो आपको क्या क्या घटाएंगे तो क्या बनेगा, -1 3 -3 3। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी क्या होगा, राइट आंसर होगा भी। नेक्स्ट क्या कहा भाई, इसी टाइप का क्वेश्चन देके हमें, उसमें क्या कहा, इसने नंबर ऑफ एलिमेंट बदल दिए, बस सेम वही क्वेश्चन है, ये हम नहीं करवा रहे आपको, आपने खुद करना है इसको। नेक्स्ट क्या दिया अभी, यदि x + 1 y + 2 5 2 इज इक्वल टू किसके दे रखे हैं अभी, 8 5 5 2 8 5 5 2 ये दे रखा है। तो x और y का मान बताइए क्या हुआ, फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y, ये दे रखा है हमें, ये क्वेश्चन बताए, तो x y का हमें मान बताना है। तो क्या बनेगा हमारा भाई, अब अगर मैंने बताया था जब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके एलिमेंट भी इक्वल होंगे। अब देखिए 5 2 के बराबर है, सही है, 2 2 के, अगर ये दोनों बराबर तो ये भी बराबर है, क्योंकि इक्वल की कंडीशन इसने खुद दी है। तो क्या करेंगे हम, x + 1 को किसके इक्वल रखेंगे, 8, y + 2 को 5 के, तो कितना हो गया, x का मान भी हमारा 8 - 1 7 हो गया, और y का मान हमारा कितना हो जाएगा भाई, 5 - 2 यानी 3 हमारा क्या हो जाएगा, y का मान, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्या कहा इसने, इस टाइप से एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। एक मैट्रिक्स दी है हमें A आइटा 0 0 आइटा, और पूछा है A² बताओ। यहां पे आइटा का मान हमारा कितने होता है भाई, आइटा का मान हमारा √-1 होता है, सबको पता है ये इमेजिनरी नंबर है, इसका मान -1 के। अब निकालिए A² के लिए आप क्या करेंगे, आइटा 0 0 आइटा 0 0 आइटा। अब जब एक मैट्रिक्स की डायगोनल की गुणा आप डायगोनल मैट्रिक्स से करते हैं तो आपको याद क्या रखना है, क्या आता है वो आपको अभी बताते हैं निकाल के एक बार, बाद में पहले क्वेश्चन निकालते हैं सीधे मेथड से। हमारा निकालने का तरीका क्या था अभी, हम इसकी गुणा इसके साथ, रो के साथ, आई की आइटा स्क्वायर, आई की आई के साथ आइटा स्क्वायर, 0 इसके साथ क्या हो जाएगी भी, जब इसकी करेंगे तो 0 हो जाएगी, इसकी करेंगे अब इसके साथ 0 और इसके साथ करेंगे तो ये आइटा स्क्वायर। तो आपको याद रखना है आइटा स्क्वायर हमारा होता है -1 के बराबर भी, तो -1 0 0। तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन हरियाणा कलरक में दिया गया था, अभी एक डायगोनल मैट्रिक्स दी गई थी इस टाइप से, 1 0 तो नहीं था, यहाँ पे ए था शायद भी, एन पता नहीं, एन था पता नहीं, ए था, इस टाइप से दिया गया था एक, और कहा था ए की एन बताइए क्या होगा, ए की एन बताइए क्या होगा, यानी एन टाइम्स गुणा क्या होगी। तो यहां पे जो नंबर है अगर मैं 2 लिखता हूं तो क्या होगा अभी, 2 की एन 0 0, जितनी बार उस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे उतनी बार ही क्या होता रहेगी, वो ऐड उसकी पावर में चली जाएगी। अगर मैं इसकी तीसरी पावर निकालता हूं, 3 से गुणा करता हूं, तो देखिए आइटा स्क्वायर 0 0 आइटा स्क्वायर। अब इसकी मैं दोबारा फिर 1 से आई से गुणा करता हूं, 0 0 आइटा। अब देखिए आइटा स्क्वायर की आइटा के साथ आइटा की क्यूब, 0 के साथ 0, यहां पे भी 0 और यहां पे आइटा क्यूब। तो आपको याद क्या रखना है, जो क्वेश्चन इस टाइप कलर में आया था भाई, जब एक मैट्रिक्स की डायगोनल, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं, डायगोनल, तो डायगोनल मैट्रिक्स की जब बात की जाती है तो डायगोनल मैट्रिक्स में आपको याद रखना है जब आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स दी है उसकी n टाइम्स पावर यानी n टाइम्स मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है भी, एलिमेंट्स की, डायगोनल एलिमेंट्स की क्या होगी भाई, की पावर होगी, n टाइम्स पावर हो जाएगी। कितना ही बड़ा कि कोई एलिमेंट दे रखा हो, a b 1 2 5 कुछ भी दे रखा है, जितनी बार आपको उसकी गुणा करने के लिए दी गई है आपको उसका निकालना नहीं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखता हूं मैं यहां पे 2 0 0 2, ठीक है भाई, यह लिख दिया मैंने। अगर मैं इसका करता हूं स्क्वायर, a स्क्वायर, तो क्या होगा भाई 2 0 0 3, करिए गुणा इसकी 2 0 0 3 के साथ, तो क्या होगी इसकी भाई 0, इसकी 2 के साथ 2 का स्क्वायर 0, इसकी करेंगे आप 0 के साथ ये 0 और ये क्या होगा 0 3 स्क्वायर। तो देखिए भाई आ रही है ना, 2 बार गुणा करी 2 स्क्वायर,
3 बार करेंगे 3 का स्क्वायर। तो आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, आपको याद क्या रखना, जब एक डायगोनल मैट्रिक्स की n टाइम्स पावर दे रखी है, जितने टाइम्स की गुणा दे रखी है, अगर मैं इसकी 3 गुणा बोलता हूं, एक ही 3, तो आपको निकाल के देखने का नहीं तरीका ये नहीं लगाना, आपको सीधा क्या करना है, डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स का 1 की 3 यानी 2 की 3, 0 0 3 की 3, तो कितना आ गया 8 0 0 27। चाहे तो आप चेक कर लीजिएगा, यही आएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे इस चैप्टर के एमसीक्यू के साथ। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।